सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। अपराध तो आपने कोई कराया नहीं होगा, और नहीं कराया तो फिर ठाए क्यों गए? फोन खोस लिया था, जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती करी, मारा पीटी तई हुई है। देख लो यू भ्रष्ट पुलिस तंत्र, वो धक्का मुक्की मारा पीटी तई हुई है। जी वो तो 15-16 हो गए, और भी आगे थे, बुला लिए थे उन्हें, जबरदस्ती ठाया है। देशभक्त पहले भी जेड़ा में रहे हैं, अब भी जेड़ा मैं तो ये कहूँगा कि पानीपत पुलिस के लिए काला दिवस था। नौकारे संविधान से भी हटकर, कानून से भी ऊपर होकर करी है, अपनी तानाशाही दिखाई है। उनका तो ये है कि बस कोई आवाज़ ना उठावा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, जो गलत कर रहे हैं उनके। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक भाई नुका कर सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। यो जो लोकोक्ति है या सिंघम वाले मामले में पूरे तरीके से चरितार्थ हुई है, क्योंकि भाई वे लोग जो उनके लिए फोटो खिंचवाया करते, जो उसमें फूल बरसाया करते, उसका फूल माला पराया करते, और सिंघम सिंघम जिसका रहा करता, वे लोग उसकी मुसीबत के टाइम पर खड़े थे। जब सेक्टर 13 थाने में सिंघम को गिरफ्तार किया गया, उस टाइम मीडिया के अलावा मुश्किल तो 4-5 लोग थे। हालांकि सबका अपना अलग मत है भाई, कोई किसी का समर्थन करे, कोई किसी का विरोध करे, पर ये जो फूल बरसाने वाले थे, माला पराने वाले थे, ये उनके समर्थक थे, विरोधी थे। समर्थक थे तो दिखे क्यों नहीं? अरे भाई मैं आपने बता दूं, मैं सिंघम के गांव इस टाइम मंडी में खड़ा हूँ, और उसके घर की ये तस्वीर टाइम उनके माता पिता हमारी गेली है, एक मौसी भी थे। हालांकि आशीष आड़ा नहीं है, क्योंकि किती जा रहे हैं, फोन धर के जा रहे हैं, बेरा नहीं है भाई किता, नहीं तो उनसे बातचीत करने की हमारी पूरी कोशिश रही, पर हाँ फोन धर के जा रहे हैं। पर एक बात और भाई, आड़ा एक चीज और हमने खास मिली, सिंघम तक मिलन पहुंचे थे, वो तो नहीं मिले, पर एक सिंघम और आड़े मिल गए हमारे सामने। ये बुजुर्ग तावना आप देख सको भाई, ये सिंघम है, और वो भी चीज आपने बताऊंगा भाई, ये सिंघम कुकर है। पर फिलहाल उनके माता पिता हमारी गेली है भाई। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे ना, उनका घी के दिए जला के स्वागत हुआ था। जब आशीष जेल तक बाहर आया, उसका भी धूमधाम से स्वागत करा गया, पर वो तो बाद की बात थी, वो तो सुख के टाइम की बात थी, जब काम हो लिया। ये उनके पिताजी हैं, तब एक बार तो राम रामायण तुम्हारे दर्शक है। राम राम जी सब देशवासियों को, सब देखने वालों को जी। अब एक सवाल है मेरा, जो मैंने अभी शुरुआत में लाइन बोली थी, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, यह बात आप कितनी ठीक मानो हो? ये तो समाज देख रहा है जैसा भी है जी, मैं क्या कर सकूँ इस मामले में, ये तो लोगों के बीच में है सारी कहानी। अच्छा, एक सवाल मैं जरूर पूछूँ, परिवार इनका आड़े है, लगभग बालक बुड़क तो चलो जा रहे होंगे, स्कूल काल की खेलने जा रहे होंगे। पहला सवाल बाकी बात में पूछूंगा, तब इस पूरे प्रकरण में एसआई साहिबान देखी की थी? हाँ जी, एसआई साहिब आपकी जो सिंघम की घराली हैं, वो अपनी ड्यूटी पर है, वो तो मतलब पूरे प्रकरण में कुछ उनका कुछ रोल रहा इसमें? ना, कोई वो नहीं अपना। चलो भाई, वो तो ड्यूटी पे, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी भी इसी हो, छुट्टी मिल दी है नहीं है उन्हें मामला। हाँ एक मिनट, क्या रहता है इस आपका क्या कहना है इस बारे में? वो अपनी ड्यूटी कर रहा है भाई, ड्यूटी पे है। हाँ, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। चलो ये मना जाए तो पूछे, क्योंकि पूरा परिवार तो हमने एक बार दिखाया था, वो अब तक हमने नहीं दिखाई, वो नहीं आई है। बालक भी जो है सोशल मीडिया पे देखे गए हैं, जो अपनी खुद की पोस्ट डाला कर रहे थे। तो सबसे पहला तो सवाल मैं आपके बारे में पूछूंगा, आपको भी उठाया गया था और उसके बाद आप छोड़ दिए गए, क्या आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? सुना है हमने तो जी, मुकदमा दर्ज एक पर नहीं, कई साथियां पर, कई मीडिया कर्मियों पर, जो साथी बेचारे आ रहे थे, तो उसके पक्ष में उसको आए थे बचाने के लिए, उसको दिखाने के। अच्छा, यदि ऐसा होया है तो इसका कोई कारण है? कारण तो ये पुलिस आड़े बता सके हैं, क्योंकि अपराध तो आपने कोई कराया नहीं होगा, और नहीं कराया तो फिर ठाए क्यों गए? और ठाए थे, कुछ कराया था तो फिर छोड़ दे क्यों गए? पता नहीं जी, ये तो ये वो नयन पता है, वो फोन खोस लिया था, जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती करी, मारा पीटी तई हुई है। आपकी गेली भी? हाँ जी, तो ये भी तो अपराध की श्रेणी मानता होगा। देखो ये तो हमारा कानून व्यवस्था के अनुसार होगा, ये तो जब भी होगा कोई कार्रवाई होगी, तो ये कार्रवाई तो ये देख लो, ये भ्रष्ट पुलिस तंत्र का, जिसने कर रखा है रिश्वत, जो है सरेआम ले रहा था, और लेंदा देखा भी उसमें, वो जो मोबाइल खोसा है उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, वो इसलिए खोसा उन्हें। रिकॉर्डिंग मनु भी जब आशीष ननू कह दिया था कि मैं 12 बजे गिरफ्तारी दूंगा,
चलो वे उसने लेने भी आ गए, कपड़े भी नहीं पहन दिए और गाली गलौज की भी आवाज उड़ाई है। आवाज खूब धक्का मुक्की मारा पिट्टी तो ही हुई है जी। वो तो 15-16 हो गए और भी आ गए थे, बुला लिए थे उन्हें, जबरदस्ती ठाया है। और ये तो मैं तो ये कहूँगा कि पानीपत पुलिस के लिए काला दिवस था 9 तारीख, काला दिन, जो इन्हें ऐसी कार्रवाई जो है ना संविधान से भी हटकर कानून से भी ऊपर होकर करी है, अपनी तानाशाही दिखाई है 13-17 सेक्टर के जो है पुलिस कर्मचारियों यो ने। जो मुकदमा है, हालांकि आशीष तो बहुत पहले तरह डर पे था, क्योंकि कितने न कितनी तो यह बात आप कितनी मानो कि उन पर जो पुलिस वाले आरोप लाए हैं कि भाई यू हमारे काम में बाधा डाल रहा था, या फिर अपने एरिया तक दूर जाकर और किसी काम करने लगा था, या फिर एसपी साहब के लिए भी उनका विवाद होया है। ये तो ये हमारे आईजी साहब आए थे करनाल से, चौधरी पंडित जी हैं रणबीर जी, वो कह रहे थे जो पुलिस कानून के अंतर्गत जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी है, 24 घंटे उसकी ड्यूटी बना है, सेवा और सुरक्षा सहयोग की ड्यूटी बना है, वो चाहे कहीं भी है। तो ये तो अपना काम सेवा सुरक्षा जो इसको इनके जो ट्रेनिंग में सिखाई है चल रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। पर ये जो है बिल्कुल उल्टा आज समाज में ने भी देख लिया, सारी जनता ने भी देख लिया, देशवासियों ने देख लिया। जो भ्रष्टों के खिलाफ जो है आवाज उठाने की ये सजा है। जो एसआई मुकेश त्यागी है उनके लिए प्रकरण होया और वीडियो शाम रिपीट हुई है। एफआईआर आशीष ने भी करवाई थी, पर गिरफ्तारी भी आशीष की हुई, वो दूसरी चीज बोली गई। ये देशवासी देख लो जी, उस जनता देख लो, ये देश की जनता से कोई छुपी नहीं है बातें उठा इस तरीके। ये तो इनका तो ये है कि भाई कोई आवाज ना उठावे भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज ना उठाओ, इसको ऐसा दबा दिया जा या चिंगारी दबी रहा है, समाज में कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं रहा होगा। इस तरीके से अगर ये समाज में जागृति ना आई और लोगों ने जो इस किस्म से जो है इन भावना बनी रही तो आवाज उठाने वाला नहीं रहा होगा। अब एक बात है, जब हम पहला मिला करते उनता वो हंसदे खेलते, मतलब कहानी पहला हंसा करते जेल में जाना पड़ा जी। और ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो ये तो देश भगत पहले भी जेड़ा में रहे हैं, अब भी जेड़ा में, आपको भी शायद जाना पड़ जाएगा जेल, मन्ना भी जाना पड़ जाएगा जेल में। ये जो इन लगाया है मतलब जुल्म हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारे पे मुकदमे दर्ज कर दिए, हमारे पे जो है जेल में भेजन लाग रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा आनंद है जी। अच्छा भाई, हमारी ताई भी कुछ बोल दी है, इनकी हम जरूर सुनेंगे, ये भी हमारे बारे में बोल दी है। भाई ताई, आपने नु कहा भाई थर थर पे भी हुए हैं, तुमने कर लिया। देसी पत्रकार नरेंद्र नागड़ा जो गेली खड़े थे आशीष के, पूरा चीज उन्हें दिखाया, उनके ऊपर केस दर्ज होया है। थारे भी करया, तेरे ताऊ पर भी करया, मेरे वाले छोरे भी करया, औरा पर भी करया। वो आशीष तो छोटा है कि बड़ा है? छोटा। अच्छा हाँ, सब पर कर दिया उन्हें तो, तुम भी ना छोड़े, कोई नहीं छोड़ा उन्हें तो। अच्छा ताई, तारा क्या कसूर है, औरा का क्या कसूर है भाई? आपका आशीष का व्यवहार की साहब, हमारा क्या कसूर है? अपना लाड प्यार में पाला रो, माँ का लाडला बिगड़ गया फिर थोड़ा मोटा। हाँ, पाले लाड प्यार था, छोड़ा तो कोई नहीं ने, सारा लाड प्यार ही न वो कर दिया मेरा तो, करी कराई भक्ति खो दी मेरी तो। तो ईसा कह रहा पहला तो एसपी साहब की आशीष इतनी तारीफ करा करता, भाई एसपी साहब की वजह से मैं हूँ जो भी कर रहा हूँ, फिर थोड़ी बहुत अनमनान लगी इस चीज में। बेरानी भाई मन तो भगवान जाने के उन्हें करया हर के नहीं करया। अच्छा, है हाथ जोड़ू हूँ, एसपी साहब आगे भी हाथ जोड़ू हूँ, सब आगे हाथ जोड़ू हूँ भाई। अच्छा ईब आपने क्या कहा आशीष था भाई नुए काम करना है कि अपना भाई टिक के बैठ के खा ले? भाई मन ने तो बेटा कुछ नहीं कहा, जो कुछ उसके भाग में हो बन जाएगी। ताई अपना नाम बता दे। नाम मेरा कमला है भाई। अच्छा चलो भाई, वापस इनके पिताजी दो राज हैं, आप बताओ जी आगे क्या होगा इसका आशीष का रवैया? नुए काम करे जाओगा, ये तो अपना टिक के खा ले? ये तो देश के लिए, समाज के लिए, इस प्रजा के लिए ये इसका तो कहना है कि भाई जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाऊंगा मैं। तो आपकी बात तो लग गया है, आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है भाई ऐसे पुत्र का पिता होना। ये तो ये देशवासी और हमारे समाज ने देखना है जी। तब एक आखिरी सवाल जरूर है मेरा, थाने आगे लोग खड़े थे जो ये फूल माला पर आया करते, फूल गेरा करते, जो उनकी खबर दिखाया करते, आज वो भी किसी ना किसी मान लो डरा गया प्रशासन का कि हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। उसे आदमी तो काफी मैं भी जा रहा था,
क्यों मेरे को शिवा तो थे जब आप छोटे थे, पर उसके बाद थाने आगे बताओ। थाने आगे भी आदमी तो बतेरे थे जी। मीडिया थी था वो तो। अब खैर मेरे को तो इतनी जानकारी, आदमी तो काफी थे वैसे वहां थे। पर, काफी आदमी थे। अच्छा एक हाँ। बात और है, बड़ा नारे लागे आशीष के। नारे भी लागे हैं, बाहर से आदमी भी आए हैं, जिन्हें पता चला है वो तुरंत जो है मदद के लिए उसके प्यार में शहर वासी या जो जो कहीं भी था जिन्हें पता चला वो आए हैं। अच्छा नारे लागे थे बड़ा, उसके बाद आशीष ना हाथ भी जोड़े, हाथ भी ये एक नेता वाला छवि उनमें उभर गई थी। तो आगे के इरादा है ये ड्यूटी करेंगे और कुछ? ड्यूटी करेंगे जी, ये तो अपनी इन्हें तो ड्यूटी करनी है। अच्छा हाँ जी, ड्यूटी करनी है। ड्यूटी करेंगे, देश सेवा करेंगे। हाँ, ईमानदारी सेवा भाई कई बार देश सेवा खातर के बेरा कुकर मैदान में उतरना पड़ जाए हैं। ए भाई मत हाथ जोड़ूं बस। भाई ताई ऊ तो बोला जी मैं आऊं ना, फिर ताई हाथ जोड़ जाए है। है ये चलो अनपढ़ है एक बार बेचारे। आपने सिंघम तय दूसरे सिंघम तय मिला दो, अपने जमाने में भाई ये भी सिंघम रहे हैं। आ जाओ यहाँ आ जाओ। नहीं क्या है ना जी, सिराने हम नहीं बैठ सकते बड़े आके, ठीक है ना। तो आप बताओ जी, आपका कुकराना याद है? मेरे को शुक्रवार को शाम ने यूट्यूब पर खबर देखी कि सिंघम को गिरफ्तार कर लिया। अब से पहले मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं, अब तक भी मुलाकात नहीं हुई है मेरी उससे। पहले से मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जब उसने ये मिशन चलाया पानीपत के अंदर, तब ये यूट्यूब पर उसकी खबर आई, तब से मेरे को ललक हुई, क्योंकि मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में 11 महीने रासुका के तहत जेल में रहा था। रासुका? 1991 में रासुका? रासुका के तहत, अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 1 साल के लिए नजरबंद किया था। अपना कर्या के था। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पुलिस संगठन की मान्यता प्राप्त करने के लिए मांग की थी। मतलब उससे पहला के कुछ मान्यता रही थी पुलिस की? पुलिस की, हाँ, आपको मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या? हाँ, मतलब हमने क्या? 3 मुद्दे थे उसके अंदर जिनके लिए हमें मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। नंबर 1 था भ्रष्टाचार, मतलब पुलिस प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और दूसरा था जो उच्च अधिकारी छोटे कर्मचारियों को नाजायज तंग करते हैं, बेगार करवाते हैं, वो नहीं होने देंगे। और जो राजनेता अपने दबाव दे करके पुलिस अधिकारियों के ऊपर नाजायज मुकदमे दर्ज कराते हैं, वो नहीं होने देंगे। हमारे ये 3 मुद्दे मेन थे उस आंदोलन आपका के। पद क्या था उस टाइम पे? मैं उस टाइम पर सिपाही था और हिसार सीआईडी के अंदर तैनात था। सीआईडी में? हाँ, सीआईडी महकमे के अंदर से अकेला ही मैं ऐसा मुलाजिम था जो उस आंदोलन के अंदर शामिल हुआ था। फिर तो आप भी क्रांतिकारियों की श्रेणी में आ गए भाई। 11 महीने जेल में रह लिया, आशीष ने 4 दिन रहना पड़ा। और उस चलो टाइम को नहीं, मैं अन्ना जी के साथ भी आंदोलन में रहा, जेल में भी गया, मुकदमे भी झेले, कई मुकदमे कई बार जेल गया हूँ, फिर एक बार नहीं। आप आड़ा ये भैया मैं जो आशीष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रखा है उसमें सहयोग देने के लिए आया हूँ। इस अर्थ है। हिसार से, हिसार में मेरा गांव बास है। मेरा नाम दलवीर सिंह मोर उर्फ दलवीर फौजी है। अच्छा, फौजी भी रहे हो? हाँ, मैं पहले फौज में रहा हूँ, फिर हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया। चलो भाई, ये भी क्रांतिकारियों की श्रेणी में आ गए। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई, कम से कम बाद में मरताई बोलेगी यो गाम राम गाम गुआंड है जो पंचायत, वो भी आई है इसके समर्थन में। यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यो भी था कि भाई कितनी ना कितनी जनता तो उनके वाकई समर्थन में है, चाहे बाद में भी प्रशासन के डरता कह लो किसी से भी। क्योंकि कम से कम कमेंट तो हम पढ़े थे, लोग आए नहीं आए पर कमेंट जरूर आए कि भाई आशीष ठीक कर रहा है, आशीष के लिए जो है वो गलत होया है, यो नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बात और रह कि भाई यदि कोई पुलिस या बढ़िया काम कर रहा है तो उसने प्रमोशन मिला है, पर आशीष ने क्या मिला? तब आप बता दो, आखिरी सवाल है मेरा। आशीष को जो इसका फल ये तो देशवासी सारे, ये समाज और प्रजा देख रही है जो मिला है उसने। अच्छा, अनिल विज जो गृह मंत्री उन्होंने एसआईटी भी गठित करी थी, उसके बीच में वो कांड हो गया। उसकी भी कोई परवाह नहीं करी। ये जो पुलिस तंत्र है इसने कोई परवाह नहीं करी उसकी। अच्छा भाई, यदि आशीष आड़ा होंगे तो उनका हम पूछ दे कि भाई उन्होंने कहा था कि मैंने अम्बाड़ा भेज दो। अम्बाड़ा की भी उन्होंने बात करी थी गृह मंत्री तय, पर भाई उसमें के कुछ रहा, पानीपत में थे वे, फिलहाल भी उनकी पानीपत में पोस्टिंग है, हालांकि पहला बार आए थे। पर यदि वे आड़ा होंगे तो उसका मैं उन तक कुछ क्रॉस क्वेश्चन लेन आप उन तक करे जा सकते। पर माता पिता हैं थोड़े भावुक हूँ मैं, और भाई ताई तो बहुत ज़्यादा ही भावुक है, तो उन तक तो मैं ये प्रश्न नहीं कर सकता। पर मैं जनता तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर मांगूंगा, और आप भी उसी में शामिल हो कि भाई यदि आशीष बढ़िया काम कर रहा है, जनता उनका समर्थन कर रही है, उनके समर्थन में आई है, उनके समर्थन में बयान दे रही है, पंचायत भी हो है, गांव गुआंड भी इकट्ठा होया है, तो फिर थाने आगे ऐसा क्यों हो गया था आड़ा कि मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं करूँ कि आप भीड़ बटली करो या माहौल खराब करो, सामंजस्य खराब हो। पर बात सिर्फ इसके की है कि भाई यदि ठीक थे तो
उनका समर्थन उनके आगे क्यों नहीं कराया गया, और प्रशासन जो कर रहा है उसके बारे में और आशीष के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दो कि आपका समर्थन किसने है। क्योंकि कितनी ना कितनी भाई यह बात तो जरूर है कि आशीष ने पानी में रह के मगरमच्छ आता है वैर मोल लिया है, यो काम तो आया है, तो भाई उसके बाद तो ये चीज़ होनी ही थी। पर आप इस बारे में अपनी राय जरूर दे दियो और इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो।